सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट बीएसएफ में जाना चाहते हैं, दोस्तों बीएसएफ हाल ही में उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है, सेलिब्रेशन ऑफ डायमंड जुबली। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी चीजें बताते हैं। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, बीएसएफ अपना बड़ा भर्ती का जो पिटारा है वह खुलने वाला है। आइए इस वीडियो में बस 5 मिनट आप समय दीजिए और सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर बड़े ही मतलब समझ लीजिए खुशी की बात है कि भारत देश में जो अपना इंडिया है उसमें बीएसएफ जो फोर्स है वह बड़ी संख्या में सामने उभर कर आ रही है। देखिए बीएसएफ ने एक सूचना पत्र जारी किया है, ठीक है, जिसमें बताया है राष्ट्र की सेवा में विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के 60 वर्ष, बीएसएफ का अभी 60 वर्ष कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जिसमें 1965 में बटालियन की संख्या महज 25, ठीक है, लेकिन 2025 में कितना 193। देख लीजिए 1965 में बटालियन की संख्या 25 थी, लेकिन 2025 में 193 बटालियन है बीएसएफ के पास। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना कि बीएसएफ में हर साल वैकेंसी आती है, ट्रेड्समैन की, एयर विंग की, ठीक है, ग्रुप बी और सी की, और साथ में एसएससी जीडी में भी जो बीएसएफ की वैकेंसी आती है तो बीएसएफ 1 नंबर स्थान पे होता है कांस्टेबल जीडी में वैकेंसी के मामले में। और देख लीजिए यहां पर 1965 में बीएसएफ में बटालियन की संख्या कितनी थी 25, लेकिन 2025 में 193। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी 6386 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा बीएसएफ कर रही है। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मणिपुर में नक्सलवाद के विरुद्ध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्य में विभिन्न आंतरिक सुरक्षा बीएसएफ कर रही है। अब देखिए यहां पर 4 आपदा प्रबंधन बटालियन सहित कुल 193 बटालियन बीएसएफ में है। लगभग 2,76,000 बहादुर पुरुष और महिला प्रहरी, आर्टिलरी रेजिमेंट, वायु स्कंद, जल स्कंद, ऊंट, श्वान, अश्वदस्ता जितने भी हैं टोटल 2,76,000 टोटल कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल, इसके बाद ट्रेड्समैन सारे मिलाकर 2,76,000 बहादुर पुरुष सीएपीएफ के अंतर्गत जो फोर्स है बीएसएफ इसके पास है। लेकिन दोस्तों यहाँ ने बीएसएफ में कुछ बदलाव किया है। देख लीजिए बीएसएफ में कुछ बदलाव किया है और बीएसएफ जो है सामने उभर कर आ रही है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बल सदस्य द्वारा निभाई गई उत्कृष्ट भूमिका के सम्मान में राष्ट्र द्वारा 2 वीर चक्र और 16 वीरता पदक से नवाजा जाना है। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ को देख लीजिए 2 वीर चक्र और 16 वीरता पदक से नवाजा जाना है। इसीलिए बीएसएफ सामने उभर कर आई है एक बड़ी फोर्स की संख्या में। ठीक है, और बीएसएफ ने कुछ बदलाव भी किया है। देखिए समूह बी और सी के सामान्य ड्यूटी जीडी कार्मिकों और जल स्कंद वाटर विंग संवर्गों के लिए कैडर समीक्षा। ठीक है, समूह बी और सी के योग्य पदाधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन अगला मानद पद ऑनरी देने का कार्यवान। ठीक है दोस्तों, ग्रुप बी और सी मतलब ट्रेड्समैन हो गया, ग्रुप बी और सी हो गया ट्रेड्समैन, जो भी उनके अंदर पदाधिकारी हैं, जो भी रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको जो है एक ऑनरी देने का जो है कार्यवान किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम आप लोगों को बता दें कि बीएसएफ में जो वैकेंसियां है वो बहुत बड़ी वैकेंसियां आने वाली है। देखिए प्रमुख प्रशासनिक पहल ग्रुप बी और सी के सामान्य ड्यूटी जीडी कर्मचारियों और जल स्कंद वाटर विंग कैडर को कैडर समीक्षा। बल में ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को हालिया कैडर समीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है जिसने निरीक्षक तक पद उनकी पदोन्नति में गतिरोध दूर किया गया है। इसी कैडर समीक्षा के बाद अब तक ग्रुप बी और सी में कुल 19,526 पदोन्नतियां दी जा चुकी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बीएसएफ ट्रेड्समैन में हर साल वैकेंसी आती है। ठीक है, क्यों और क्यों बीएसएफ ने बोला है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में हर साल वैकेंसी, क्योंकि जितने भी ट्रेड्समैन के जवान हैं उनको पदोन्नतियां दी जा रही है। 2025 में ग्रुप बी और सी में 19,526 पदोन्नतियां दी जा सकी है, मतलब कि उनका प्रमोशन हो गया है। कोई कांस्टेबल हो गया है तो कोई हेड कांस्टेबल हो गया है, और जो सी पोस्ट है उसमें काफी पद रिक्त है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बल सदस्यों के कैरियर की प्रगति और उनके मनोबल को बढ़ाने वाला यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जो ट्रेड्समैन के बच्चे थे पहले
ठीक है, उनको लगता था अरे यार हमारा जिंदगी क्या ट्रेड्समैन में ही कटेगा, लेकिन अब नहीं, बीएसएफ ने एक बड़ा बदलाव किया है दोस्तों। यदि आप ट्रेड्समैन में जाते हैं, यदि आपका कार्य अच्छा होता है तो कुछ दिन में आपको पदोन्नति मिल जाएगा और आप सीधा कांस्टेबल में आ जाओगे, ठीक है। जो कांस्टेबल है वो हेड कांस्टेबल भी बहुत जल्दी अब बन सकता है, ठीक है। देखिए जल स्कंद, जो वाटर विंग कैडर बल के जल स्कंद लड़ाकू तकनीक कर्मचारियों को ग्रुप बी एवं सी की पहली कैडर समीक्षा को मंजूरी दे दी गई है और इसे लागू भी कर दिया गया है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उपलब्धियां मिल रही बीएसएफ को। तो भाई बीएसएफ जो हमारा जवान है, ठीक है, वह जितने भी स्टूडेंट बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसएफ एक बड़ी फोर्स सामने उभर कर आने वाली है। थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में जान लीजिए, सीमा के बारे में संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रतिबंधित अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 6246.36 किलोमीटर है, ठीक है। भारत पाक सीमा 2289 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा। बीएसएफ टोटल सीमा का जो कर रही है रखवाली 6386 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें भारत पाक सीमा है कितना 2289 किलोमीटर, भारत बांग्लादेश सीमा है 4096 किलोमीटर, कुल सीमांत 13 है, कुल बटालियन 193, 4 आपदा प्रबंधन बटालियन सहित नियंत्रण रेखा एलओसी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए सारा डाटा यहां पर बताया गया है। तो इसलिए दोस्तों तैयारी में जितने भी स्टूडेंट हैं लग जाइए, जो भी बीएसएफ ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं या बीएसएफ में जाना चाहते हैं दोस्तों, बीएसएफ अब अपने जवानों को और आने वाले जो जवान हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ी पहल है, ठीक है। तो सभी लग जाइए। और देखिए बहुत सारा डाटा बताया गया है, बीएसएफ ने अपने जो वेबसाइट पे है सारा डाटा अपडेट किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यदि आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो तैयारी में लगे रहिए। बीएसएफ ने पदोन्नति का जो मामला है वह भी सही कर दिया गया है, तो तैयारी में लगे रहिए। और बीएसएफ में आगामी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। देखिए बीएसएफ में हम आपको बता देते हैं, इस बार जो बीएसएफ इस बार जो जीडी है, ठीक है दोस्तों, इस बार जो यहाँ पर एसएससी जीडी है, ठीक है, एसएससी जीडी में जो बीएसएफ की वैकेंसी आएगी, ठीक है, वो 1 नंबर स्थान पे पहले बीएसएफ ही होगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। इसके बाद ट्रेड्समैन की वैकेंसी 2026 में फिर आएगी, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी 2026 में फिर आएगी, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी वाटर विंग हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, ये वैकेंसियां हर साल बीएसएफ में आएगी, हर साल। चाहे एक साल के बाद एक ही बार दोनों साल की वैकेंसी एक साल आए, लेकिन वैकेंसी हर साल बीएसएफ में आना है। तो तैयारी में लगे रहिए, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी बीएसएफ में किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं बीएसएफ में, तो दोस्तों बीएसएफ पूरा एकदम तैयार है आप लोगों के लिए। तैयारी में लगे रहिए। बाकी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।